इस्लामिक वीडियोस के लिए हिंद इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि नए वीडियो की अपडेट। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब शराब के खिलाफ दुनिया के अंदर कोई सदाए एहतजाज बुलंद करने वाला न था, उस वक्त इस्लाम ने शराब की ममानियत नाजिल की और उस वक्त इस्लाम ने शराब के खिलाफ ऐसी बातें की है कि इस तरह की बातें इस्लाम के सिवा आपको कहीं और नजर नहीं आएगी। अल्लाह के प्यारे हबीब मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शराब उम्मुल खबाइस है, यानी सारी बुराइयों की जड़ है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, शराब सारी बुराइयों की जड़ कैसे है? इसलिए कि एक इंसान अगर वो बड़ा नेक हो, मुत्तकी हो, परहेजगार हो, उसके दिल में गाली से नफरत हो, यानी इंसान सारी जिंदगी कभी उसने किसी को गाली न दी हो, एक इंसान सारी जिंदगी उसने किसी को मारा ना हो, उसने सारी जिंदगी किसी पे जुल्म न किया हो, सारी जिंदगी उसने चोरी न की हो, सारी जिंदगी उसने कोई दूसरा गुनाह न किया हो, अगर उसको शराब माज़अल्लाह पिला दी जाए तो शराब पीने के बाद जब इंसान होश खो देगा और नशे के अंदर बदमस्त हो जाएगा तो फिर वो नशे में गालियां भी देगा। गालियां तो अपनी जगह है, यकीनन गाली बदतरीन चीज है, मगर गाली से बढ़ करके वो कलमाते कुफरिया भी बकेगा, अल्लाह अकबर, किसी पे जुल्म भी करेगा, किसी पे हाथ भी उठाएगा। और जब इंसान शराब का आदी हो जाए और उसके पास शराब पीने के लिए पैसे ना हो तो फिर वो चोरी भी करता है, किसी का खून भी करता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सैयदना उस्मान ज़ुन्नुरैन हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शराब की मुज़म्मत करते हुए और शराब को उम्मुल खबाइस बताते हुए आपने इरशाद फरमाया, अल्लाह अकबर, कि एक शख्स था, अल्लाह अल्लाह, वो शख्स जो है उसके पास एक खातून आई और आने के बाद उससे कहने लगी, एक काम करो, तुमको मेरे शौहर को कत्ल करना है। और उसको कहा कि या तो फिर मेरे बुत को सजदा करना है या फिर कहा एक काम करें, आप मेरे शौहर को कत्ल नहीं करते, बुत को सजदा नहीं करते, अल्लाह अकबर, तो फिर मेरे साथ जिना करो, और अगर मेरे साथ जिना भी नहीं करते तो चौथा और आखिरी ऑप्शन ये है कि तुम एक घुट शराब का पी लो या एक गिलास शराब का पी लो। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था, उसने कहा कि जिना करूं। जिना तो बड़ा बदतरीन जुर्म है, इसलिए कि जब कोई बंदा जिना करता है और जिना करने के बाद अल्लाह अकबर अगर वो 7 समुंदरों के पानी से गुस्ल करे, जिना करने वाला 7 समुंदरों के पानी से गुस्ल करे तो भी उसके नामे आमाल पर जो गुनाह का धब्बा है उसे दुनिया का कोई पानी धुल नहीं सकता, उसे दुनिया के कोई पानी जो है उस धब्बे को हटा नहीं सकता। अल्लाह अकबर, जिना के मुतालिक कहा गया है, जब कोई बंदा जिना करता है तो जमीन अर्ज करती है, मेरे अल्लाह, मुझे 2 हिस्सों में चिरने की इजाजत दे दे ताकि मैं 2 हिस्सों में तकसीम हो जाऊं और इसको अपने अंदर दबोच लूं। उसने सोचा जिना इतना बदतरीन जुर्म है, अल्लाह अकबर, कि जिना करने वाला जब जिना में मसरूफ होता है, जब जिना में मुलव्विस होता है तो उसके दिल से उसका ईमान निकल जाता है और छतरी की तरह साया फगन हो जाता है। जितनी देर तक इंसान जिना करता है, मेरे आका गैब दा नबी मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जितनी देर तक इंसान जिना करता है उतनी देर तक वो मोमिन नहीं रहता, उसके सीने से ईमान निकल जाता है। अल्लाह अकबर, अगर उसी हालत में उसको मौत आ जाए तो वो दुनिया से मोमिन नहीं जाएगा। अल्लाह अकबर, आप अंदाजा तो करें जिना कितना बदतरीन जुर्म है। अल्लामा इब्नुल जौजी लिखते हैं, जब कोई शख्स जिना करता है और जिना करने के बाद जब वो गुस्ल करता है तो उसके गुस्ल के पानी के जितने कतरे टपकते हैं उतने कतरों की तादाद के बराबर शयातीन पैदा किए जाते हैं और वो सारे शयातीन क़यामत तक के लिए आवारा छोड़ दिए जाते हैं। वो सारे शयातीन अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, जमीन पे फसाद बपा करते हैं, पाप करते
نیک گناہ کرتے ہیں، اور ان سارے شیطانوں کے گناہوں کا وبال جو قیامت تک کے لیے ہوگا اسی زانی کے سر پہ ڈالا جائے گا جس کے زنا کے غسل کی وجہ سے وہ پیدا ہوئے تھے۔ آپ مجھے بتائیں، ایک انسان پیدا ہوتا ہے، کتنا بھی پاپی ہو، کتنا بھی گنہگار ہو، اللہ اکبر، لیکن انسان 60 سال تک جیے گا تو وہ 60 سال تک گناہ کرے گا، 70 سال تک جیے گا وہ 70 سال تک گناہ کرے گا، وہ 100 سال تک جیے گا وہ 100 سال تک گناہ کرے گا۔ لیکن زانی کا انجام کیا ہے کہ زانی جب غسل کرتا ہے تو شیاطین پیدا ہوں گے۔ ایک دو شیطان تو نہیں، اور شیطان گناہ کرنے میں کمزور تو نہیں، شیطان گناہ کرنے میں پیچھے تو نہیں، بتاؤ تو صحیح، لاکھوں کروڑوں شیاطین جب قیامت تک کے گناہ کریں گے اور ان کروڑوں شیاطین کا وبال جس زانی کے سر پہ ڈالا جائے گا وہ عذاب برداشت کرنے کی طاقت کیسے رکھے گا، اس کے اندر ہمت کیسے ہوگی؟ انسان اپنے گناہوں کی سزا جب انسان کے ایک گناہ کی سزا جب قدرت اس کو دے گی، انسان کو اس کے ایک گناہ کی سزا اگر قدرت اس کو دے گی، انسان اس کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ مجھے بتاؤ، جب انسان اپنے ایک گناہ کی سزا نہیں اٹھا سکتا تو لاکھوں کروڑوں شیاطین کا وبال جو انہوں نے قیامت تک جرائم کیے ہیں، جو انہوں نے قیامت تک گناہ کیے ہیں، جب زانی کے سر پہ وہ ڈالے جائیں گے اور اس کا عذاب اس کے سر ڈالا جائے گا، اس کا انجام کیا ہوگا؟